हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे थे अपना। तो इसके पहले हम लोगों ने ये जाना था कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, पर्यावरण से हमें क्या क्या लाभ है। तो ये सब हम लोगों ने अपनी क्लास में कर लिया था। तो आज समझेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो जो प्रदूषण शब्द है अंग्रेजी के पोल्यूशन का हिंदी रूपांतर है, और पोल्यूशन का अर्थ होता है खराब हो जाना। तो जो प्रदूषण शब्द है वो कहाँ से बना है, वो अंग्रेजी के पोल्यूशन से बना है, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है कि खराब हो जाना। मतलब किसका खराब हो जाना, तो प्रदूषण के कारण क्या खराब हो जाता है, वातावरण का खराब या दूषित हो जाना। अतः प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ हुआ कि दूषित या खराब हो जाना। किसका दूषित या खराब हो जाना, तो वातावरण का। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में प्रदान किए हैं, परंतु मानव ने उनका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधित अनेक संतुलन की समस्या उत्पन्न कर दी है। तो जो प्रकृति है उसने क्या किया है, उसने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन जो मानव है उसने क्या किया है, उसने उन संसाधनों का दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग के कारण प्रकृति में क्या हो गया है, असंतुलन हो गया और समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस असंतुलन की समस्या के उत्पन्न होने के कारण ही क्या हुआ है, प्रदूषण हुआ है। तो जो प्रदूषण है वो क्या है, मानव के कारण, दुरुपयोग के कारण जो पर्यावरण संबंधी संतुलन बिगड़ गया है, उस संतुलन के बिगड़ने को ही क्या कहा गया है, प्रदूषण कहा गया है। जब पर्यावरण में कहीं भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय के जीवन प्रक्रम में कोई विघ्न उत्पन्न होता है अथवा अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, जब क्या होता है, जब किसी प्रकार के भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय के जीवन प्रक्रम में कोई विघ्न उत्पन्न होता है अथवा अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो प्रकृति में क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। और इस बिगड़े हुए संतुलन को, परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रदूषण जाना है, क्या जाना है, प्रदूषण जाना है। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण हमें प्रकृति में क्या है, बहुत सारे संसाधन मिले, लेकिन मानव ने उनका दुरुपयोग करके पर्यावरण में विभिन्न असंतुलन उत्पन्न कर दिए, समस्या उत्पन्न कर दी। तो उसे क्या कहा गया, उसे प्रदूषण कहा गया। नीचे हम लोगों ने क्या जाना, पर्यावरण प्रदूषण जाना। अब समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से, किन किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है नगरीकरण, चौथा है यातायात के साधन, फिर कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त कीटनाशक और रसायन जो घरेलू अपमार्जक हैं ये भी, वनों का कटाव, सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले कारक, रेडियोधर्मी प्रदूषण, दहन एवं धुआं। तो ये सब क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण। इन सभी कारणों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो अब इन सबको एक एक करके हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण मनुष्य जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही। जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, जितनी अधिक जनसंख्या होती है उतनी अधिक उनकी आवश्यकताएं होती है। मतलब जितने अधिक लोग होते हैं उतनी अधिक लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। तो निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में जाने अनजाने जलवायु, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी और वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इस जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने में क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो ये सारे प्रदूषण हो रहे हैं। तो ये इन सब का जिम्मेदार कौन है, जो जनसंख्या विस्फोट है उसके कारण ये सब प्रदूषण बढ़ रहे हैं। अगला है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण क्या है, मनुष्य की विभिन्न प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिस क्रम में रसायन युक्त जल इत्यादि होता है, जिसके कारण मृदा, जलवायु सभी प्रकार का प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए एक से एक उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। तो जब मनुष्य की आवश्यकताएं पूरा हो रही है, उनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। उन वस्तुओं के निर्माण में जो वेस्टेज बचता है वो क्या करता है, वो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहा है। अगला है नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या है, मनुष्य अपनी सभी प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए नगरों की ओर पलायन कर रहा है। क्या कर रहा है, नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, गांवों को छोड़कर नगरों में निवास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता जा रहा है। नगरों में क्या है, लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ध्वनि, वायु, मृदा
रेडियोधर्मी ये सब प्रदूषण क्या हो रहे हैं, इसके कारण शहरों में इनका जो आधिक्य है वो देखने को मिलता है। अगला है यातायात के साधन। यातायात के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग होने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जितनी अधिक जनसंख्या है उतनी अधिक क्या हो रहे हैं, यातायात के साधनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे वातावरण में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब का जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगला है कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त कीटनाशक और रसायन। कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त कीटनाशक और रसायन कृषि क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए, पैदावार करने के लिए, उपज जो है उसको कीट पतंगों से बचाने के लिए अत्यंत विषैले कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। फसल को उपजाऊ बनाने के लिए और फसल का अत्यधिक मात्रा में जो उत्पादन है वो करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, एक से एक कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। और वो कीटनाशक क्या करते हैं, वो कीटनाशक प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो गई है और क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज़ एक नए कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। और उन कीटनाशकों के कारण क्या हो गया है, मृदा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उसके कारण जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो भी समाप्त होती जा रही है। अगला है घरेलू उपमार्जक। घरेलू उपमार्जक क्या है, घर में अनेक प्रकार की गंदगी, कूड़ा करकट समुचित का प्रबंध किया नहीं जाता है, जिससे क्या है, जिससे जो घरेलू उपमार्जक है वो क्या करते हैं, प्रदूषण बढ़ाने का कार्य करते हैं। घर में क्या होता है, दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन क्या होता है, कुछ ना कुछ जो कचरा है, कूड़ा वो निकलता है, लेकिन उसका उचित प्रबंध नहीं किया जाता है, उसके फेंकने का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो मृदा प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। अगला है वनों का कटाव। वनों का कटाव क्या है, तो निरंतर वनों को काट कर नवीन इमारतें एवं खेती कर रहे हैं, नवीन इमारतें बनाई जा रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट कर खेती कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। वातावरण में वनों की कमी के कारण, पेड़ों की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए वनों को निरंतर काट रहा है। और वनों के कटाव के कारण क्या हो रहा है, वनों के कटाव के कारण निरंतर वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगला है सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले। सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले साधन कौन कौन से हैं, तो मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण बनाए हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वाटर हीटर। इन सब के कारण क्या हो रहा है, इन सब के कारण इन सब से विषैली गैसें निकलती हैं और इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण किस प्रकार से प्रदूषण फैलाता है, तो रेडियोधर्मी विकिरण का वर्षों तक प्रभाव रहता है। रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है उसका जो प्रभाव है वो सालों तक रहता है। वर्तमान में परमाणु हथियारों के साथ साथ जो परमाणु हैं हथियारों के साथ साथ मोबाइल टावर, मोबाइल इतिहास से क्या हो रहा है, इन सभी से प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जो नए नए परमाणु परीक्षण हो रहे हैं उससे क्या होता है, उससे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और ये प्रदूषण एक कुछ समय के लिए नहीं बल्कि वर्षों तक अपना प्रभाव डालता है। तो रोज़ रोज़ नए नए हथियारों, नए नए परमाणु बम का प्रयोग किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है, जिससे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो फैल रहा है और वातावरण में बहुत सारी बीमारियाँ फैला रहा है। अगला है दहन एवं धुआं। तो ईंधन को जलाने, पराली जलाने, गाड़ियाँ और औद्योगिक वायु के दूषण से निरंतर प्रदूषित हो रहा है तथा सिंचाई तो दहन एवं धुआं लोगों के द्वारा निरंतर क्या हो रहा है, जो कूड़ा कचरा, जो करकट जलाया जा रहा है, जो पराली जलाई जा रही है, जो निरंतर गाड़ियां चल रही, उनसे जो भी दहन और धुआं निकलता है उससे विषैली गैसें निकलती, उससे क्या हो रहा है, जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दहन एवं धुआं के कारण भी बहुत सारा प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण के कारण बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारक हैं। इन कारणों के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो अब समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय। अभी तक कारण जाने हम लोगों ने, अब समझते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो पहला है प्रदूषण के कारणों का पता लगाकर, जो प्रदूषण है उसके कारणों का पता लगाकर, उसके प्रदूषण के कारणों का पता लगाकर उसको कम किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अगला है अनेक अपमार्जक पदार्थ, विषैले पदार्थ, मलमूत्र आदि को किसी भी जल स्रोत
या साधन में ना मिलाया जाना, और मिलाने से पहले क्या करना, उनको शुद्ध करना, शुद्ध करने के बाद ही उनको किसी जल स्रोत में गिराना। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं उनको अपनाकर भी जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। अगला है कूड़ा करकट गोबर आदि से क्या करना, कंपोस्ट खाद बनाना और इनको गड्ढों में पाटना ताकि जो प्रदूषण है वो ना हो। जो कूड़ा करकट जो भी वेस्टेज है जो इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी खाद बना करके खेतों में प्रयोग करना। अगला है कारखाने की चिमनी आदि को काफ़ी ऊंचा बनाया जाना चाहिए। इन पर प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण आदि का प्रयोग करना चाहिए। जो कारखाने, जो ईंट भट्टे, उनकी जो चिमनियां हैं उनको और अत्यधिक ऊंचा बनाया जाना चाहिए, जिससे जो उनका जो प्रदूषण है नीचे जो वातावरण है उसको दूषित ना कर पाए। इसलिए उनके जो चिमनियां हैं उनको अत्यधिक ऊंचा बनाया जाना चाहिए और उनमें ऐसे उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जो प्रदूषण को कम करते हैं। अगला है और आपका लास्ट है परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा आवश्यक हो तो ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव ना फैल सके। और जो परमाणु विस्फोट जो परीक्षण किए जा रहे हैं उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, वो आवश्यक है, उनका परीक्षण करना आवश्यक है, तो ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जिससे जो रेडियोधर्मी प्रभाव है उसका जो विकिरण का जो प्रभाव है वो फैल ना सके और अत्यधिक वर्षों तक अपना प्रभाव ना डाल सके। तो ऐसे तकनीक या उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे जो प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। तो इतना हम लोगों ने आज अपनी क्लास में समझ लिया है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, साथ ही इसके कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है। तो ये सब हम लोगों ने आज अपनी क्लास में समझ लिया है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।